नोबेल प्राइज़ का नाम तो ऑलमोस्ट हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन शायद ही चांद एक लोगों के सिवा किसी को पता हो कि नोबेल प्राइज़ का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ। बेसिकली नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबल के नाम से मंसूब है। तो आज की जो हमारी बुक है वो भी बेसिकली अल्फ्रेड नोबल के ऊपर ही है, उसकी हम डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड नोबल जो है वो शख्सियत है जिसके 350 से भी ज़्यादा पेटेंट जो है उनके नाम पर हैं। और वो वाहिद ऐसे हैं, या क्या लें कि जिनका मेन रोल है डायनामाइट्स के इन्वेंशन में, कि डायनामाइट्स अल्फ्रेड नोबल ने जो है वो इन्वेंट किया था, जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। और अमेरिका और बरतानिया गालबन, अमेरिका का तो मुझे कंफर्म है, बरतानिया भी गालबन जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डायनामाइट्स बनाने वाले मुल्क हैं, तो आज तक इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं डायनामाइट्स। इसके अलावा और दीगर बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेंशन था, जैसे मैंने अभी कहा 350 से ज़ायद पेटेंट्स हैं उनके नाम पे। तो अल्फ्रेड नोबल जो है वो 1833 में पैदा हुए थे, जो कि जैसे कि हम अगर शुरू से पढ़ते हैं किसी कायदे आज़म के बारे में, लामा इकबाल के बारे में, कि लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, तो इसका आगाज़ ये शुरू करते हैं जी 1833 में पैदा हुए थे। तो वो एक स्वीडन के जो है साइंटिस्ट है स्वीडन में। तो अपसाला यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्वीडन में उन्होंने डॉक्टरेट किया था। और मज़े की बात है कि मेरा भी अपसाला यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अलग बात है कि वो तब पाकिस्तान की जो है अम्बेसी, पाकिस्तान में जो स्वीडन की अम्बेसी है वो बंद हो गई थी और मैं जा नहीं सका। लेकिन शायद क्या पता मैं भी साइंटिस्ट बन जाता। तो बात कर रहे थे अल्फ्रेड नोबल की। तो अल्फ्रेड नोबल में डायनामाइट्स पर बात करते हैं कि उन्होंने जो ईजाद किए थे, तो जब ऐसे ही एक आपकी अभी ज़िंदा थे तो आपकी ज़िंदगी में ये एक जो है रसाला छपा, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जी अल्फ्रेड नोबल मार गया, और वो वाहिद शख्स है जो इंसान मारने वाली मशीन पैदा बनाता था, तो वो मार गया। तो तब अल्फ्रेड नोबल के जहन में आया कि मैं जो है अभी तक पूरी दुनिया की खिदमत करता रहा हूँ, तो ये जब मैं मरूंगा तो फिर इस तरह की ज़ाहिर सी बात है दुनिया में रसाले शाया होंगे। अभी मैं ज़िंदा हूँ तो किसी ने गलती से रसाला शाया कर दिया कि इंसान मारने वाली मशीन जो है बनाने वाला शख्स मर गया, तो जब मैं मरूंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने जितनी भी अपनी जायदाद थी वो सारी जो है ना चैरिटी कर दी, इस सूरत में कि दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट या जो भी कोई इस तरह कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपनी इनपुट देते हैं दुनिया में, तो उनके लिए एक नाम रखा जाए। तो इस तरह नोबल प्राइज़ का जो आगाज़ हुआ अल्फ्रेड नोबल के नाम से। तो सबसे पहला जो नोबल प्राइज़ है वो आपकी अल्फ्रेड नोबल की वफ़ात के 5 साल बाद दिया गया। इसी तरह लेकिन इसके बाद में बड़े मसले भी बने थे कि ये सही भी है या नहीं। स्वीडन के लोगों ने मसला बनाया था कि ये सिर्फ स्वीडन के लोगों के ही लिए होना चाहिए, ना कि बाकी दुनिया के लिए। और जब सबसे बड़ा मसला इंडिया में बना था नोबेल प्राइज़ को लेके, जब गांधी को नहीं था दिया गया, तो उस साल वाहिद वो साल था, शायद इसके अलावा भी होंगे, लेकिन तब वाहिद साल था कि जब किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं था दिया गया, कि उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जिसे अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए। हालांकि इंडियन डिज़र्व कर रहे थे, सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गांधी को वो नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा अमन के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल वो जो नोबेल प्राइज़ जो है वो इस तरह उसकी सारा आगाज़ हुआ। और अब वो कंफर्म भी नहीं है कि उस जो उसकी वसीयत थी वो थी क्या, वो जो नोबेल प्राइज़ को लेके, क्योंकि वो 4 लोग थे तब एक रूम में, जिन्होंने जैसे ही डिसाइड किया था कि ये किनको दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ या किस तरह ये सारी चलेगी, क्योंकि और वो उसकी वसीयत आज तक खोल के दुनिया को नहीं दिखाई गई कि ये नोबेल प्राइज़ बेसिकली किस तरह जो है उस जो है अल्फ्रेड नोबल का जो कहना था, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो अभी तक दुनिया को नहीं बताया गया कि वो एक्चुअली वो क्या चाहता था। बाकी जैसे करके भी कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया, या जैसे भी वो आज तक जो है नोबेल प्राइज़ जो वो चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक कीप स्माइल, कीप शाइन एंड कीप राइज। अल्लाह हाफिज़।